दूसरा अध्याय जब पूरा हो गया, तीसरे अध्याय में प्रारंभ में ही अर्जुन ने प्रश्न कर दिया। तो जो तीसरा अध्याय है इसमें करीब 42 श्लोक हैं, 43 है, 43 कर देते हैं। तो इसमें से पहले 2 श्लोक अर्जुन का प्रश्न है। पहले से 7वें श्लोक तक एक तरह से कह सकते हैं अर्जुन का प्रश्न है और भगवान का उत्तर है, और केवल सन्यास की निंदा है। बोले क्या है? सुन लीजिए। केवल सन्यास, केवल सन्यास ले लेने की निंदा है। हम केवल बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे सन्यास की निंदा है। बिना ज्ञान के सन्यास की निंदा है। देखते हैं 8वें श्लोक से लेके करीब 20वें श्लोक तक कर्मयोग का वर्णन है। 21वें श्लोक से लेके लगभग 30वें श्लोक तक ज्ञानी का वर्णन है। उसके बाद 31वें 32वें से नंबर थोड़ा 1-2 आगे पीछे हो सकता है, देखेंगे। 35वें तक लगभग भगवान ने कर्मयोग को समराइज किया है फिर से, और उसके बाद के जितने बचे श्लोक हैं उसमें से व्यक्ति कर्मयोग क्यों नहीं कर पाता इसका वर्णन है। इकतालीसवें श्लोक तक। 42वें और 43वें श्लोक में उन्होंने फिर से सबसे बड़ा क्या है यहाँ इसका वर्णन है। हम बार बार बोलेंगे, आप चिंता न करें, हम फिर से इसको रिपीट कर देंगे आगे पीछे। कितना 5 भाग हो गया? 6। पहले से 7वां, फिर 8वें से 20वां, फिर 21वें से 30वां, फिर 31वें से 35वां, फिर 36वें से 41वां, और फिर 42-43। थोड़ा सा नंबर आगे पीछे होगा, हम जब प्रवेश करते हैं तो देखेंगे। कोई बात नहीं, बाद में देख लीजिएगा, हम फिर से रिपीट करेंगे। आप मिस हो रहा है तो आप। अर्जुन ने पहले और दूसरे श्लोक में ही प्रश्न कर दिया, और बड़ा जिसको बोलते हैं थोड़ा खड़े तरह से बोल दिया अर्जुन ने। एक तो भगवान ने इतना समझाया। अर्जुन ने कहा, भाई देखिए ऐसा है, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। एक ही श्लोक में 2-2 बार वोकेटिव बोला है, जनार्दन भी बोला, केशव भी बोला। कहा कि आपने बोला ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि, यहाँ बुद्धि का मतलब ज्ञान मार्ग है। बोले आपने बोला कि ज्ञान जो है कर्म से श्रेष्ठ है। आपने बोला, सुनाई पड़ रहा है? आपने बोला कि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, ज्ञान मार्ग कर्म से श्रेष्ठ है। तो हमको क्यों आप इस कर्म में ढकेल रहे हैं? और अगर छोटा मोटा काम हो, फूल बनाना हो, माला बनाना हो, प्लेजेंट वर्क हो, किसी को कहीं कुछ छोटा सा काम देना हो, तब तो समझ में आता है।
आप हमको घोर कर्म में डाल रहे हैं जहां हमको लोगों को मारना होगा, सर काटना होगा, उसमें भी अपने स्वजनों को मारना होगा। जैसे चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि। आप हमको ढकेल रहे हैं, नियोजय कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं युद्ध करो युद्ध करो, ततो युद्धाय कृत निश्चय। फिर दूसरे श्लोक में बोला अर्जुन ने, व्यामी श्रेणे व वाक्य बुद्धि मोहयसी। बोले आपकी मिली जुली बात है, आप हमारी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोला। फिर संभाल लिया थोड़ा सा अर्जुन ने अपने आप को, बोले ऐसा मोहित सा कर रहे हैं, एक तो हम वैसे ही कंफ्यूज हैं। व्यामी श्रेणे व वाक्येन बुद्धि मोहयसी इव। भाई पहले आप ही निश्चित कर लीजिए फिर बताइए। तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्युना। समझ गया प्रश्न के? अर्जुन को अभी भी लग रहा है कि हम धीरे से यही तो हम भी कह रहे थे, हम भी तो कब से कह रहे थे सन्यास का मार्ग इतना बढ़िया है, इसको ले लिया जाए, भिक्षा विक्षा भी मिलेगी। और आप हमको बार बार बोल रहे हैं कर्म करो, इस तरह कर्म करो। प्रश्न समझ में आ गया होगा अर्जुन का। दूसरे अध्याय का ये प्रश्न है। अब आप भगवान की बात सुनिए। हमने बोला था पहले से 7वें श्लोक तक एक तरह से पूरे अध्याय का परिचय है। अर्जुन का प्रश्न है, भगवान का उत्तर है, और केवल सन्यास की निंदा है। बोले केवल सन्यास क्या है? रुकिए सुनिए ना। अब इसमें अर्जुन को ये प्रश्न आया कहां से? प्रश्न इसलिए आ गया, देखो प्रश्न उसी को आएगा जो कि सोचेगा, सुनेगा ध्यान से। अगर आपको याद हो, हमने बोला था कि रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग शुड कन्वर्ट टू डाउट फर्स्ट। तो अर्जुन ने सुना 12वें श्लोक से 25वें श्लोक तक ज्ञान मार्ग की बात सुनी कि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते इत्यादि इत्यादि। न सतो विद्यते भावः न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिन्वी इत्यादि इत्यादि। फिर 29वें और 30वें श्लोक में अर्जुन ने सुना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम इत्यादि। देहि नित्यो अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत। फिर अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ का लक्षण सुन लिया, वो सब ज्ञानी का ही लक्षण था। आपने भी सुना थोड़ा बहुत, और उसमें बार बार भगवान ने बोला कि दुखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः, और कंक्लूड किया कि भाई देखो ऐसा है कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। ये ब्राह्मी स्थिति, ब्राह्मी आंवला तेल नहीं, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यते। ये ब्राह्मी स्थिति है, ब्रह्म की स्थिति है, इसको प्राप्त करके कोई मोहित नहीं होता। यहां ये शुरू और आखिर में तो ठीक ठाक था। ये जो 39वें श्लोक से लेकर 53वें श्लोक की जो बात हो गई तो कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, और प्रशंसा कर रहे हैं ज्ञान की और कह रहे हैं कर्मणि इत्यादिकारा योगस्थ कुरु कर्माणि। जब लोट लकार की बात हुई तो वहां कर्म की बात कर दिया। हम बोल रहे हैं देखो भाई बहुत बढ़िया है हरिद्वार, बहुत बढ़िया जगह होती है, हरिद्वार में गंगा जी मुड़ती है,
अच्छा, हाँ, हरिद्वार मतलब जो हर का भी द्वार हो और हरि का भी द्वार हो, जहाँ से बद्रीनाथ भी जा सके, जहाँ से केदारनाथ भी जा सके। इसीलिए तुम जो है चेन्नई जाओ। अर्जुन ने कहा, आप हमको खामोखा क्यों परेशान कर रहे हैं? आपने जब ज्ञान पे इतने श्लोक बोले तो योगस्थ गुरु कर्माणि बार बार बोल रहे हैं, संगम त्यक्त्वा धनंजया, दोनों में हमें कुछ, आई कांट सी द लिंक बिटवीन देम। कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, हमें समझ में नहीं आ रही कुछ बात की मामला क्या है। प्रश्न समझ में आ गया ना अर्जुन का? मिली जुली सी बात, भगवान ने कुछ भी मिली जुली बात नहीं बोली थी। लोग अपने मन का डाउट टीचर पे डाल देते हैं और अपने मन की बेवकूफी भी टीचर पे डाल, बोले कि जैसे हमको नहीं समझ में आया इनको भी नहीं समझ में आया होगा ठीक से। अर्जुन यही किया। और फिर चुप हो गया। भगवान ने कहा वेरी गुड। अब याद रखना हमारी एक बात को, कर्म मेन बात जो थी वो ये थी कि हमें आत्मा का ज्ञान है। हमने कितने बार कल बात ये बोली थी, उसके कारण सारी समस्या बाद में आती है। भगवान ने पहले ज्ञान मार्ग बताया कि तुम आत्मा के बारे में जानो। नहीं जान पाए तो इसके मतलब तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं है, प्रिपेयर करो। बोले सुनिए, बाजार से ग्रोसरी लाना अच्छा है कि भोजन करना अच्छा है? भाई तुम ग्रोसरी लाओगे तभी तो खा पाओगे। अच्छा बताइए, हॉल में बैठना आता है कि कमरे से यहां आना अच्छा है? हाँ, अरे भाई कमरे से जब आएंगे तभी तो हॉल में बैठ पाएंगे। तो ये जो हमारे मन में एक गलती है कि एक ज्ञान मार्ग है, एक कर्म मार्ग है, सारे मार्ग एक भगवान की तरफ पहुंचाते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये आप लोग ने सुना होगा, ये सब अखबारी बातें हैं। सारे मार्ग, किसी भी मार्ग में जाओ सब भगवान की तरफ पहुंचा देंगे। अरे भाई, कर्म योग बिना ज्ञान योग के अपूर्ण है और ज्ञान योग बिना कर्म योग के असंभव है। आप चल ही रहे हैं, हॉल में पहुंचे ही नहीं, तो आपके चलने का फायदा नहीं हुआ। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यहां आप पहुंच जाएं, चले ना। बोले सुनिए, हम हाथ धोएं कि भोजन करें? नहीं, हाथ धो लो फिर भोजन कर लो। Should I wash my hand or should I eat the food? You wash your hand, then you can eat the food. तो भगवान ने कोई कॉन्ट्रडिक्शन अपनी बात में नहीं रखी थी, कोई मिली जुली बात ऐसी नहीं बोली थी। लेकिन चूंकि अर्जुन के मन में कर्म ना करने का आग्रह था, इसलिए ही गॉट दैट पॉइंट, ही इज ट्राइंग टू गेट दैट। अपने लिए वो रास्ता अभी भी निकालने के चक्कर में थोड़ा सा है। भगवान ने कहा भाई देखो अर्जुन, यू आर सो स्वीट। ऐसा बोला, हम नहीं बोल रहे। बोले कहाँ बोला ऐसा? बोला उन्होंने, लोकेस्मिन द्विधानुष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघ। हे अनघ, कहाँ तो ये बोल रहे हैं कि आप मिली जुली सी बात कर रहे हैं, कहाँ बोले हे निष्पाप अर्जुन। और भगवान को बोलना चाहिए था, हमने तुमको बताया ये बात, ऐसे कैसे तुमने बोल दिया ये बात? हमने तुमको ये बात बताया था 47वें श्लोक में, 48वें श्लोक में कि कर्मयोग क्या है। और हमने ये भी बताया था, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गंता से निर्वेदम श्रोतव्य से श्रुतस्य च। तो हमने तो लिंग दे दिया था वहां पे कि कर्मयोग ज्ञान में पहुंचाता है। और फिर श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। तुमने कैसी बात बोल दी? तुमको नहीं बोलना चाहिए था ऐसे, समझते क्या अपने को? ऐसा नहीं बोला भगवान ने, इसीलिए वो भगवान है। भगवान ने फिर से समझाना शुरू किया।
समझाना, हाँ, बताना नहीं, बताना अलग है, समझाना अलग है। वन इज इंफॉर्मेशन, अदर इज ट्रांसफॉर्मेशन। एक होती है प्रीचिंग, एक होती है टीचिंग। हमने बोला भाई सच बोलना चाहिए, ये प्रीचिंग है। क्यों सच बोलना चाहिए, सच बोलने से क्या नुकसान होता है, किसने किसने सच बोला था, किसने किसने झूठ बोला था, अंदर क्या होता है, ये जो इसको इलैबोरेट करके कन्विंस कर देना है, वो टीचिंग है। एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट दे दिया आपने, सत्यम वद धर्मम चर, लेकिन उस पे जो एक व्याख्या की जरूरत है, लंबी व्याख्या की, सो दैट द स्टूडेंट इज टोटली कन्विंस्ड, उसके मन में ये बात कूट कूट के तरह तरह से डाली जाए। हियर इज वेयर टीचर इज रिक्वायर्ड। पकड़ा आपने? अब अर्जुन ने कोई प्रश्न इतना ही पूछा था, प्रश्न भगवान को बोलना चाहिए था कि हमने तुमको बता दिया, प्लीज रेफर टू दैट। हमने बताया तो सारी बात है, तुम क्यों हमसे एक ही बात पूछ रहे हो बार बार? ऐसी कुछ बात भगवान ने नहीं किया। Therefore we need teachers जो हमको बहुत देर तक समझा सकें, और हमको जितने उसकी आयाम हैं, जितने एस्पेक्ट, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जितने एस्पेक्ट हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन हम सुनेंगे। Therefore lot of talking is required by the teacher। क्योंकि हमारे अंदर गलत गलत बात बैठी हुई है, उसको हटाना पड़ेगा। अंतर समझे? अब आप देखो भगवान ने क्या बोला, बोले भाई देखो ऐसा है अर्जुन, लोकेस्मिन द्विधा निष्ठा। आप ध्यान दीजिएगा, गीता बहुत साधारण सी नहीं है। और तब और थोड़ा सा ध्यान चाहिए जब आज आपको तीसरा अध्याय पता हो जाएगा। आज के दिन में शाम तक आपको तीसरा अध्याय पता चल जाएगा। निष्ठा मतलब लाइफस्टाइल। योग नहीं बोल रहे हैं हम, बोले लाइफस्टाइल मतलब क्या? सोप जो है वाला नहीं, लाइफस्टाइल मतलब, लाइफस्टाइल मतलब जीवन शैली। 2 तरह की जीवन शैली होती है, एक होती है प्रवृत्ति प्रधान, एक होती है निवृत्ति प्रधान। One is very active lifestyle, other is inactive lifestyle। बोले क्या है ये? कैन यू प्लीज इलेबोरेट विथ सफिशिएंट एग्जाम्पल्स? इस पे थोड़ा और प्रकाश डालिए। जो निवृत्ति प्रधान जीवन है, ध्यान दीजिएगा, उसमें आप ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में रहते हैं जहां पे आपको ध्यान देने वाले बहुत कम हैं और आपसे ध्यान लेने वाले नहीं हैं। Attention seekers and the people who want an attention givers are less, and I don't need it। इसको बोलते हैं कि एक ऐसा जगह है, एक ऐसी प्लेस है, एक ऐसा टाइम है जहां पे बाहर की परिस्थिति आपसे न ध्यान लेती है, न आपसे ध्यान मांगती है, आपको मुक्त है। ये है निवृत्ति प्रधान लाइफस्टाइल। प्रवृत्ति प्रधान लाइफस्टाइल क्या है कि हम एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में रहते हैं जहां पे ध्यान देना भी पड़ता है और हमको भी ध्यान चाहिए। भाई कोई पूछता नहीं कि भोजन करे कि नहीं करे, कर तो लिया तो देखा था आपने, तो पूछ तो लेते। आप देखा था, आप प्लेट लेके जा रहे थे, हमें इतनी छींक आई, किसी ने पूछा नहीं कि मेडिसिन है कि नहीं आपके पास।
कल गिरते गिरते बचे, किसी ने हाथ से पकड़ा नहीं हमको। ध्यान दीजिएगा हमारी बात। एक होती है माइंड स्टाइल, एक होती है लाइफ स्टाइल। माइंड स्टाइल will govern what is the lifestyle you require। एक मनस्थिति होती है और उसी हिसाब से आपको एक परिस्थिति चाहिए। निवृत्ति प्रधान परिस्थिति चाहिए कि प्रवृत्ति प्रधान परिस्थिति चाहिए, यह डिपेंड करता है कि आपके मन में कौन सी साधना है, कौन सी वासना है। अगर हमारे पास वासना संसार की है, एवी है, बीवी है, सीवी है, समझ गए, अहंकार वासना है, भोग वासना है, सीवी मतलब चैट वासना, चैट वासना मतलब बात भी करना, केवल वाली चैट नहीं, लेकिन बात भी करना है। तरह तरह की वासना है, एवी है, बीवी है, सीवी है, डीवी है। डीवी क्या? दमाद वासना, दमाद वगैरह रहे आसपास, रिश्तेदार नाचे रहा रहे हैं। ईवी है एंटरटेनमेंट वासना, टीवी खोलो जरा सा देखें क्या आ रहा है। एफवी है फैमिली वासना है, फूड वासना है, फेम वासना है। जीवी है गृहस्थ वासना है। एचवी है हाउस वासना है। अच्छा पर्दा लगाओ यार, पर्दे नहीं यहाँ पे, पर्दा लगाओ अच्छा सा, बढ़िया सा घर ले रहे हैं इसमें इस बार हम। अच्छा हाँ, ईस्ट फेसिंग है। उसका जो वो है इंटीरियर बहुत क्लास का है। यहाँ प्लांट रहेगा, एक वहाँ प्लांट रहेगा। इनसाइड इन हाउस प्लांट रख रहे हैं। ब्राउन रंग की कारपेट हमको बड़ी पसंद है साहब। बहुत हमें क्लीन बहुत चाहिए। मन भले ही हमारा खराब है, लेकिन हमें घर बहुत अच्छा चाहिए। एवी, बीवी, सीवी, डीवी, ईवी, जीवी, एचवी, एचवी भी हो गया। आईवी इंपॉर्टेंस वासना है। जीवी जॉय वासना है। आपके पास इतनी वासना है, आप पहुंचे गुरुदेव के पास, उन्होंने कहा मैं देखो तुम कर्मयोग वाले हो। अगर ऐसे व्यक्ति को हम लोग निवृत्ति प्रधान इंफ्रास्ट्रक्चर दे देंगे, ये तो मर जाएगा। पकड़ा आपने? हाँ। और ऐसे लोगों को शायद निवृत्ति अच्छी लग जाए एकाएक। बोले वाह क्या पेड़ है साहब, क्या पहाड़ है। ध्यान करते हैं यहां बैठकर, एकदम ध्यान के लायक। हम आपसे दावा करते हैं 2 दिन में उनका सब नशा उतर जाएगा। कब तक पहाड़ देखोगे यार? पहाड़, नदी, पेड़ कब तक देखेंगे? जो अंदर का मसाला है वो चुप रहने देगा? कोई पूछता नहीं है, खाना भी नहीं हमारे मन का है, मेरा ग्रैंडसन से बातें नहीं हो पा रही है, पता नहीं स्कूल जा रहा है कि नहीं। अच्छा हाँ, तकिया जो हमारी घर वाली वही अच्छी है, कोई बात ही नहीं करता। एंटरटेनमेंट ही नहीं है कुछ यहाँ पे। यू आर नॉट फिट फॉर दैट। अच्छा बोले शाम को हम क्रैकर लेते हैं।
क्रैकर और चीज़, एक क्रैकर नीचे ऊपर बीच में चीज़ रहता है और थोड़ा सा मतलब बटर, और उसमें से चाट मसाला डालते हैं ऐसे ऐसे कर, और एकदम गर्मा गर्म जो हम चाय लेते हैं साहब, केटल में ही लेते हैं, केटल से ऐसे 2 कप लेते हैं शाम को। और बढ़िया, हमें तो बाहर लान वान में ऐसे लान में बैठ के या बरामदे में बैठ के ऐसे ऐसे जब चाय सिप करते हैं, जो मतलब एकदम गरम चाय चाहिए, एकदम गरम। और वो जो बिस्किट है थोड़ा डुबा के लेते हैं। ये सब यहाँ है ही नहीं कुछ। पुराने लोग बिस्कुट बोलते थे, वो है शब्द बिस्किट, बिस्कुट नहीं, बिस्किट है। ये अब आप बताओ, लेकिन ये बोले हम भी कुछ करना तो चाहते हैं, हम ऐसे नहीं हैं, हम भी तो अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं, हम मानते हैं हमारे अंदर बहुत सी वासना है, लेकिन आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी ए स्पिरिचुअल पर्सन। हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है, बिल्कुल रास्ता आपके लिए। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। प्लीज प्लीज प्लीज, निष्ठा इज डिफरेंट एंड योग इज डिफरेंट. Nishtha is an infrastructure and lifestyle in which a particular yoga is practiced. Clear हो गया ना? Nishtha is a ground in which the yoga is a seed. Yoga is a plant which you have to plant in that ground. जो ज्ञान योग, जो निवृत्ति प्रधान निष्ठा है, उसमें ज्ञान योग का पौधा पड़ेगा। जो प्रवृत्ति प्रधान निष्ठा है, उसमें कर्म योग का पौधा बढ़ेगा। स्पष्ट कर लीजिएगा। ज्ञान योग ये सांख्या नाम, सांख्या नाम मतलब निवृत्ति प्रधान, और कर्म योगेन योगी नाम, दूसरी है प्रवृत्ति प्रधान। बिल्कुल ठीक। अब देखिए, 3 पॉसिबिलिटी हो सकती निष्ठा को लेकर। ऑप्शन नंबर 1 कि हम गृहस्थ आश्रम में गए और गृहस्थ आश्रम में जाके हमने कर्मयोग किया, और कर्मयोग करने के बाद हम ग्रेजुएट करके हमने गृहस्थ आश्रम छोड़ के संन्यास ले लिया। मतलब आई हैड अ चेंज इन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो। घर में रहेंगे तो फिर कभी प्लम्बर आएगा, कभी वो आएगा, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिशियन आएगा। तो हमने कहा कि आई वांट अ क्वाइटर प्लेस, जहाँ पे हमको ना खाना बनाना पड़े, ना बाहर से ग्रॉसरी खरीदना पड़े, ना सब्जी खरीदना पड़े, ना ये मामा चाचा जो आते रहते हैं इधर उधर से इनसे बात करना पड़े। दुनिया भर के लोग आसपास हर समय कुछ ना कुछ होते रहते हैं, कभी बेटे की प्रॉब्लम, कभी बहू नाराज है, कभी ये सब। इन सब से छुट्टी पाने के लिए हम यहाँ आते हैं जहाँ पे कोई हमें कांटेक्ट ना करे, ज़्यादा हम भी नहीं कांटेक्ट करेंगे। तो फ्रॉम गृहस्थ आश्रम आई हैव ग्रेजुएटेड इनटू संन्यास आश्रम इन द सेम लाइफ। स्पष्ट हो रहा है नहीं? ये ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 2 है कि हम गृहस्थ आश्रम में रह के ही हम संन्यास आश्रम की तरफ प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए। बोले हम घर वर नहीं छोड़ पाएंगे, इतना हमारे में नहीं है, लेकिन घर में हमने कमरा बना लिया है, हम वहीं दिन भर रहेंगे, ज़्यादा बाहर नहीं निकलेंगे, उसी में रहेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, लोगों से बोल देंगे हमको आप डिस्टर्ब मत करिए। ये ऑप्शन नंबर 2 है। थर्ड ऑप्शन है कि हम गृहस्थ आश्रम स्किप कर देते हैं, डायरेक्टली संन्यास में चले जाते हैं। तीन ऑप्शन हो गए। कौन सा अच्छा है भाई? डिपेंड करता आपकी क्या स्थिति, अच्छे की बात नहीं। पहला वाला
बहुत मुश्किल है। क्यों? बहुत कम दिखता है कोई गृहस्थ आश्रम छोड़ के संन्यास लिया है। ये सब केवल पुराण उदाहरण में दिखता है। राजा पृथु ने घर छोड़ा, युधिष्ठिर ने घर छोड़ा। अब तक तो नहीं कुछ दिखता कि घर वर किसी ने छोड़ा। शायद और बात पकड़ लेते हैं। देखा, अगर आपने देखा हो, परिवार में किसी को देखा घर छोड़ते हुए, वो तो और पकड़ लेते हैं, बच्चों को देते नहीं चाबी। न बिजनेस देते हैं, सारा जो साइनिंग अथॉरिटी है, चेक वेक खुद ही रखे रहते हैं। सारा एफडी जो है तोड़ते नहीं। कल बोले एफडी मतलब फुल डिवोशन, जो लिखा था कार्ड भेजा इन्होंने। हो गई उम्र 75 साल, कगार पे आ गए हैं, पके आम हैं। तो जो दूसरा ऑप्शन तो बहुत ही, हमारे ख्याल से मैक्सिमम लोग शायद वही ऑप्ट करेंगे। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं हो सकता उसमें, प्लीज बी केयरफुल। हमारे पास इतना ही कहना है, बोलिए डिफिकल्ट ज्यादा है। मान लीजिए आपके पास स्क्रू ड्राइवर है और एक आम और सेब काटना है और नाइफ नहीं है, तो स्क्रू ड्राइवर से एप्पल काट रहा है, कट जाएगा। ऐसा नहीं कटेगा, लेकिन थोड़ा मुश्किल ज्यादा पड़ेगी। और जहां पे स्क्रू ड्राइवर की जरूरत है वहां स्क्रू ड्राइवर नहीं है, वहां नाइफ से खोल लें। हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन मुश्किल होगा। बोले चलिए तीसरा ऑप्शन, जो डायरेक्टली संन्यास में चले गए, गृहस्थ आश्रम को स्किप कर दिया, बहुत 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 डिफिकल्ट है। तो उसकी बात हम ज्यादा नहीं करेंगे। डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि इस मतलब पहले से ही आपकी एवी, बीवी, सीवी, डीवी ये सब बहुत लो होनी चाहिए। क्योंकि आप संन्यास तो ले लिए, अभी आने वाला है वो पोर्शन। और है अहंकार, अभी उसको फिर दुर्गति होगी। इससे अच्छा तो वहीं रहते। बोले संन्यास ले लिया, पिक्चर भी नहीं देख सकते, इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर आ रही है। एक था टाइगर, पिक्चर नहीं देखा हमने। ऐसा ना, एक पिक्चर ऐसा है। अच्छा, हाँ, वो भी नहीं देख पाए। अरे कहाँ देखें, बेकार में संन्यास लेके बैठ गए। देखो सब लोग कितना बढ़िया बढ़िया खाते हैं घर में जाके, हमको वही खाना मिलता है। इसलिए जो थर्ड है, उसके लिए प्रायः हम सब लोग दूसरे को डैश करते हैं, इनकरेज नहीं करते हैं। लोगों को लगता है कि सबको सन्यासी बना। अरे क्यों उसको परेशान करो भाई, वो आपके गले पड़ जाएगा। एक पागल आदमी गले पड़ जाएगा। अच्छा ही घर में रहे। ये परेशान रहेगा, आश्रम में परेशान रहेगा, हमको परेशान करेगा, जहां जाके सबको परेशान करेगा। उसका एवी, बीवी, सीवी, डीवी सब हाई है। उसके अंदर समर्पण वासना है नहीं, वैराग वासना है नहीं, मौन वासना है नहीं। सीवी इज काउंटर्ड बाय मौन वासना। CV is countered by MV, AV is countered by SV,
बीवी इज काउंटेड बाई वीवी, ये सब तो इसमें है नहीं। ये घुस आया आश्रम में, बन गया कुछ स्वामी जी। अब वहां आके ये सब अपनी वो वासना पूरी करने की कोशिश करेगा तो परेशान नहीं होंगे दूसरे लोग। उसकी निंदा, इसी को बोलते हैं केवल सन्यास की निंदा। ओ सन्यास इज नथिंग बेटर देन दैट, लेकिन उसके लिए आपके अंदर ये एवी वगैरह बहुत लो होना चाहिए, नहीं तो आप स्ट्रगल करोगे वहां पे। जैसे किसी के मन में मैथमेटिक्स वीक है और उसको क्लास में बैठा दिया जाए मैथमेटिक्स की, वो हर चीज में क्वेश्चन करेगा, टीचर परेशान हो जाएंगे, समझाते वो समझ ही नहीं पाएगा। और इसीलिए भगवान ने चौथे श्लोक से लेके छठे श्लोक तक ऐसे लोगों के लिए थोड़ी सी निंदा कर दिया। हम ठीक कह रहे हैं ना शायद। और भगवान ने बोला देखो ऐसा है, अगर तुम सन्यास ले लेते हो अर्जुन, साफ साफ नहीं बोला, हाँ इनडायरेक्टली सब उसी के लिए था। बोले न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधि गच्छति। केवल कर्म छोड़ देने से नैष्कर्म नहीं मिल जाता। नैष्कर्म मतलब पूर्णता। बीच में कर्म छोड़ देने से नैष्कर्म नहीं मिलता, और कर्म शुरू ही नहीं करने से हाँ सिद्धि नहीं मिलती। सिद्धि मतलब यही मोक्ष, यहां सिद्धि मतलब मोक्ष। मतलब कोई सन्यास इसलिए ले सकता है कि उसको बहुत परेशानी हो रही गृहस्थ आश्रम में, पति अच्छे नहीं है, पत्नी अच्छी नहीं है, नारी मोई संपत्ति नासी, मूड मुराए भय सन्यासी। मतलब ऐसी पत्नी मिले झगड़ा करते सन्यास ले लेते हैं, या जॉब नहीं मिली सन्यास ले लेते हैं। सन्यास के लिए बहुत अधिक वैराग चाहिए, बहुत अधिक जिज्ञासा चाहिए, बहुत अधिक क्षमा चाहिए। इस सब की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। यू कैनॉट हैंडल सॉलिट्यूड, यू कैनॉट हैंडल एनीथिंग। बोले एक ही कपड़ा रोज पहनना पड़ता है। देखो सब लोग कितना रंग बिरंगे, कल कोई और कपड़ा पहना था, आज कोई और, हमारा एक ही वही है। कुछ नया पहनो, कोई बोलता भी नहीं कि नया पहने हैं, न्यू पिंच। और यहां तो जो लोग हैं सोचते हैं कल वो पहना था, आज इस रंग का पहनते हैं। ये कॉमन हो रहा है। कल नीला था, आज पीला पहनते हैं। कल चेक वाला था, आज ब्लॉट वाला पहनते हैं। कल जो है हरा था, आज जो है नारंगी पहनते हैं। हम तो वही कपड़ा है, कुछ कॉम्बिनेशन ही नहीं है। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? आप गीता को दिल से लगा के सुनिएगा। हाँ, परिस्थिति हमारी खराब हो गई, लगता है कि भाग जाओ वहां से, इट इज नेचुरल। लेकिन भागने से आपकी परिस्थिति अच्छी नहीं होगी, शायद और गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, क्योंकि हमारे पास उतना वैराग्य नहीं है अभी कि आप बहुत शांति से रह सकें, चुपचाप रह सकें, ज्ञान मार्ग में रह सकें। यू आर अ हाइपर एक्टिव पर्सन, यू नीड अ फील्ड। इसलिए भगवान ने थोड़ा सा बोला चौथे श्लोक में, न कर्मणाम अनारंभात, बोलिए, नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यासनादेव। संन्यासनाद एव, केवल संन्यास। संन्यास उसके लिए है जिसके अंदर नंबर 1 बहुत अधिक वैराग है, नंबर 2 जिज्ञासा है कि आत्मा क्या है, तत्व क्या है, उसको बोलते हैं विविदिशा संन्यास। अब आप आइए, गुरु के पास जाइए। कहाँ जाएं? आश्रम में जाइए। फिर क्या करें वहां पे? वहां पे आप श्रवण करिए। किसके बारे में? आत्मा वारे द्रष्टव्य। हम लोग जब पढ़ते थे तो
1 साल बाद एक लड़का हमारे पास आया, कहे सुनो, हाँ, ये कब तक सुने कि हम ब्रह्म हैं, ब्रह्म हैं। अरे हम मान रहे हैं, हम क्या करें उसके लिए? हम ये 1 साल से सुन रहे हैं हम आत्मा ब्रह्म है, हम ब्रह्म हैं, ब्रह्म हैं। अरे यार हम कब मना कर रहे हैं? हमने कहा एक बात बताओ, हमने कहा तुमको दुख होता है? बोले तो होता नहीं, हो रहा है। हम रोज दुखी होते हैं कि हम क्यों ये सब सुन रहे हैं। आप समझ गए क्या मिस्टेक हो रही है? और फिर उसने बोला हम अच्छे काम कर सकते हैं, हम सेवा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, दूसरे काम हमको दे दे वो। फिर हमको ये सब श्लोक याद आने लगे। हमने कहा छोड़ो मत। तुम छोड़ना मत, कोई काम अच्छा काम शुरू किया, छोड़ो मत, लगे रहो। क्योंकि तुम्हारी निष्ठा नहीं बनी, इसलिए सब बार बार बताया जाता है। श्रवण की जरूरत होती है। मतलब संन्यास के लिए वो फिट है जिसके पास ममता नहीं है या ममता हटाना चाहता है। बहुत सुनने की डाइट है उसकी, बहुत ध्यान की डाइट है, बहुत पूजा की डाइट है, बहुत जप की डाइट है। अच्छा, हाँ, जिससे ही कैन इन्वेस्ट हिज ओन एनर्जी इन वन डायरेक्शन, क्योंकि बाकी डायरेक्शन में उसकी वासना बहुत मिनिमम है, उसको सेटिस्फाई किए लिए बिना भी रह जाता है। खाना अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, बट नहीं है तो भी अच्छा है, आई एम नॉट आफ्टर इट। घर परिवार अच्छा लगता है, अच्छा है, बट विदाउट दैट ऑल्सो आई कैन लिव। फॉर हाउ लॉन्ग? फॉर एवर। यहां कोई बात नहीं करेगा, आई कैन लिव। एंड दैट इज व्हाट इज मेक्स दिस मार्ग टफ इफ टेकन डायरेक्टली। अगर कोई है ऐसा तो डोंट थिंक वो पिछले जन्म में गृहस्थ आश्रम से होके आया है, फिर he has completed the course. But there are exceptions are not rules. बोले रामानुजम तो ऐसे मैथमेटिक्स पढ़ते थे, आप ऐसे पढ़ा रहे हैं। देखो तुम रामानुजम की बात मत करो। He was a prodigy. He was a genius. जब भी कोई भी मैथमेटिक्स का टीचर ऐसा पढ़ाएगा जैसे सबसे कमजोर विद्यार्थी को भी समझ में आ जाए बात। तो भगवान ने बोला न कर्मणाम अनारंभात् निष्कर्म्यम पुरुषोषते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधि गच्छति। ये श्लोक नंबर कौन सा है? 4। 5वें श्लोक में भगवान ने बोला उसी बात को दूसरे, बोले अर्जुन नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते यवशः कर्मः सर्व प्रकृति जैर्गुणैः। बोले सबसे मुश्किल काम है बिना काम किए रहना। एक क्षण के लिए भी काम नहीं कर सकते, बिना काम के नहीं रह सकते तुम। गुरुदेव का यज्ञ हो रहा था चौपाटी में, खुले मैदान में हो रहा था, सब लोग बैठे थे, जमीन पर ही बैठे थे, यही श्लोक चल रहा था और लोग बालू लेके ऐसे कर रहे थे। जब रजोगुण रहेगा आपको शांति से नहीं बैठने देगा। यज्ञ का फ्लायर दिया गया, कोई उससे नाव बनाने लगा। आपको विश्वास नहीं होगा, हमारा सीआईएफ में कैंप था,
और एक कोई आया हमारे पास, बहुत गौर से हमको सुन रहे थे और लिख रहे थे, ऐसे कर रहे थे। हाँ, हम बड़े इम्प्रेस हुए। और 1-1.5 घंटे बाद छांदोग्योपनिषद पे क्लास हो रही है और बोले हमने आपकी फोटो बनाया। तो एक घंटे बैठ के उन्होंने हमारा स्केच बनाया। अब बताइए हंसें कि रोएं इस पे। भगवान ने बोला, याद रखिएगा, जब आप एक्टिव रहते हैं ना तो आपको पता नहीं चलता। जब आप जप के लिए बैठते हैं, देखते हैं माइंड का फोर्स कितना हो गया, तब पता लगता है कि माइंड क्या है। जब आप बिजी रहते हैं, इसके बाद ये करना है, क्या है, अरे वहां चले जाओ, वो काम कराओ, ऑफिस हुआ है वहां, अब इसके बाद कहाँ जाना है, उसके बाद आई ऑप्टिशियन के पास जाना है। अच्छा हाँ, वो आए कि नहीं, कौन, अरे वो चाचा जी आने वाले थे, एयरपोर्ट से पिकअप करना है तुमको, अरे यार भूल गए थे, चलो जा रहे हैं। मेड से बात करो, कहाँ चली गई वो, तो उसको कपड़ा दो, इसको साफ करो जरा सा, ये इतना अलमारी कब से ऐसी गंदी रहेगी, साफ करो इसको, जाओ भोजन बना। जब आप एक्टिव रहते हो ना तो आपको माइंड का फोर्स समझ में नहीं आता, वो भी जरा सा चुप रहता है। जब आप ध्यान के लिए बैठोगे, जप के लिए बैठोगे और अकेले रहोगे तो यो तेज माइंड आएगा आपके पास, आप झेल नहीं पाओगे उसको। अवश्य अर्जुन तुम पागल हो जाओगे। दूसरा कारण, ठीक तो कारण बोल रहे हैं हमारे ख्याल से, तो लगा भाई हम जो है विल पावर से अपने आप को रोक लेंगे, इसे बैठे रहेंगे दिन रात। तब भगवान ने तीसरा श्लोक बोला, कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। बोले तुम जो है, तुम विल पावर से बैठ तो जाओगे। कई लोगों की विल पावर काफ़ी स्ट्रांग होती, बैठ के ऐसे तन के, नहीं मन सॉलिट्यूड में जाएंगे, हम संन्यास ले लेंगे। जो तुम्हारी वासनाएं हैं वो चिंतन करवाना शुरू करेगी उस विषय का। तुम कर्म इंद्रिय रोक के रखोगे। बोले खाने में अगर वो मिल जाता, घर में होते अगर, जो पिज्ज़ा मिलता है घर में, जो डिबनर्स में पिज्ज़ा मिलता है, पिज्ज़ा हट से अगर पिज्ज़ा ऑर्डर करते थे, पिज्ज़ा जो आनंद आता है। हम तो छोटी छोटी बात कर रहे हैं। बड़ा अच्छा सैमसंग का फ़ोन आया है आजकल वाला, S50 करके। अच्छा, कौन सा फ़ोन है आपके पास? ये रुद्राक्ष बड़ी बढ़िया आई है आजकल, ये वाली एक इस तरीके की रुद्राक्ष हमारी कहीं से। भाई यू आर एक्टिव पर्सन। और अगर ये सन्यास ले लिए तो ऋषिकेश चले गए, जानते क्या करेंगे? वहां भी सन्यास, ऋषिकेश सन्यास एसोसिएशन बना लेंगे। बोले सन्यासियों के साथ अन्याय हो रहा है, गवर्नमेंट को फ्री में जमीन देनी चाहिए, उनको फ्री में जमीन देनी चाहिए, सन्यासियों का एक कोटा होना चाहिए। गवर्नमेंट ने SC ST सबको कोटा दिया, सन्यासियों की भी कोटा देना चाहिए। हम आपसे मजाक नहीं करें, सच में ऐसा होता है। मतलब वेदांत छोड़ के वो सब काम व्यक्ति करेगा। अर्जुन, कितनी प्रैक्टिकल सी बात भगवान ने बोला।
इसलिए सारा जो हवा थी अर्जुन के अंदर की सन्यास की, उसको उतार रहे हैं भगवान, और हम लोग को भी सही बता रहे हैं। 7वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। यस्तु, बट, टू मतलब बट, पंजाबी वाला नहीं तू, ये बट। पंजाबी बोलते ना तू जाएगा ना, वो वाला नहीं। तू मतलब बट। जो लोग, ध्यान दीजिएगा, अपनी इंद्रियों को, पहला वाला मिथ्याचारी बोल दिया, मतलब क्यों? क्योंकि सोशल प्रेशर है ना, अब कैसे छोड़ें? वही सन्यास के साथ समस्या क्या है? इट इज वन वे ट्रैफिक। गृहस्थ से सन्यास हो गए, अब सन्यास से गृहस्थ नहीं आ सकते। फिर गया, वापस नहीं आ सकता। शास्त्र ने मना किया है आपको। जानते हैं क्या बोला है? मर जाओ। संत ज्ञानेश्वर के पिताजी ने ऐसा किया, वो भी किसी दबाव में आके। उनको प्रायश्चित के लिए जो पूर्णा नदी है उसमें जान देना पड़ा, और उनकी गलती नहीं थी उसमें, उसकी अलग कहानी है। इसलिए अर्जुन, लेट्स गो स्लो, स्टेडी एंड श्योर। हम तुमको सन्यासी बनाना चाहते हैं, हमारा भी मन है तुम सन्यास में आ जाओ। हम 4 और 5वें अध्याय में वही बात करेंगे तुमसे, लेकिन ऐसे नहीं। प्लीज रिड्यूस AV, BV, CV, DV, EF, EV, FV, GV, IV, and increase TV, त्याग वासना, increase MV, meditation वासना, increase SV, solitude and समर्पण वासना। इतनी बढ़ा लो उसको कि स्लोली इज अनफोल्डमेंट। ये बहुत धीरे धीरे चलने का रास्ता। अब भगवान ने 7वें श्लोक में बोला, इसको टिक कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, कि यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन। कोई लोग हैं जो अपने मन से इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। ध्यान देकर सुनिएगा। पहले वाले ने विल पावर से नियंत्रित किया, मतलब मजबूरी में। पानी आ रहा है, आपने बस बड़ा सा डैम बना दिया, कभी न कभी डैम बस्ट कर जाएगा। इसने क्या किया? इसने चैनलाइज किया उसको। जब मनसा शब्द है, मतलब विवेक से, भक्ति से, मन को विवेक से, भक्ति से रोका। बोले नहीं, हम ऐसे नहीं खाएंगे, जब तक भगवान की पूजा नहीं करते तो हम भोजन नहीं करते। हाँ, ये हम भगवान को चढ़ा कर वही हम भोजन करेंगे जो भगवान को अर्पित करेगा, करने लायक है। वही वस्त्र पहनेंगे जो भगवान को हमने अर्पित किया। इसने अपने मन के वेग को ईश्वर के अर्पण के भाव से चैनलाइज किया है, रोका नहीं है, सप्रेस नहीं किया है। गुरुदेव बोलते थे सब्लिमेट किया है। और इसलिए अगली लाइन बोला, कर्मेन्द्रियೈ कर्मयोगम असक्तः स विशिष्य। विशिष्यते मीन्स ही एक्सेल्स, उससे एक्सेल करता है, पहले वाले से, 6ठे श्लोक वाले से। बोलिए बड़ा, ये बेटर है, एटलीस्ट इसके जीवन में डिसऑनेस्टी नहीं है, एटलीस्ट ये प्रोग्रेस कर रहा है, ही इज गोइंग स्लो, ये श्योर पहुंचे। कर्मयोग मतलब कल वाली बात, कर्म अलग था, योग अलग था। अगर आपको याद आ रहा हो, हमारी बहुत बड़ी आवश्यकता है कर्मयोग। क्यों? जो मिल रहा है, बिटर से बिटर परिस्थिति को
हम स्वीट बनाने की जो कैपेसिटी है, अपनी भक्ति से, अपने ज्ञान से, ईश्वर से भिगो भिगो के ग्रहण करना। फिर से देखिएगा, खराब परिस्थिति को या अच्छी परिस्थिति को हम अहंकार से नहीं लेते, ईश्वर के भाव में। बोले भगवान ने, किसी को कैंसर हो गया, उन्होंने बोला हमसे कि हम 67 साल के हैं, 66 साल तक भगवान ने हमको बहुत ठीक रखा था। 66 ईयर्स आई वॉज टोटली ओके। एक बार अस्पताल नहीं गए। इसलिए अगर भगवान ने ये कष्ट दिया, उसको स्वीकार करते। बहुत दिन तक अच्छे रहे, ऐसा कुछ नहीं था, कुछ नहीं हुआ कि हमें। आप देख रहे हैं, आई मीन सिचुएशन को, आपके सामने एक सिचुएशन आती, आप रिजेक्ट नहीं कर सकते उसको कि हम नहीं चलेंगे, भाग जाएंगे, कहीं चले जाएंगे। उसको हम साधनात्मक, ईश्वरात्मक, मधुरात्मक बनाने की जो कला है, आई ग्रो ओवर इट। Grow over it, I am not reacting to it. Not reacting is called growing over it. Not I am very attached also, I have grown over it. ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। भगवान ने आपकी तो बहुत तारीफ कर रहे थे वो, भगवान ने कुछ तारीफ उनके मन में डालने के लिए बोला होगा। हमको ऐसे तारीफ वरीफ के काबिल नहीं है, सारा उन्हीं को अर्पित है, हमें कोई तारीफ वरीफ नहीं चाहिए। गुण तुम्हार समुझहि निज दोषा, आपका दोष है, गुण भगवान का है। इस एटीट्यूड को बहुत स्ट्रांग बनाना, और याद रखिएगा ये एटीट्यूड स्ट्रांग बनेगा तब जब आपके साथ कुछ कड़वी परिस्थिति होगी। कोई फैकल्टी डेवलप तभी होती है जब उसके लिए एक रफ एनवायरनमेंट होता है डेवलप करने के लिए। ड्राइंग रूम में बैठ के स्विमिंग नहीं कोई सीख सकता। बोले ड्राइंग रूम में बैठ के हम ऐसे ऐसे रोज करते हैं, और घर में हमने एक बैग रखा है, पंच बैग, उसी में मार के बॉक्सिंग सीख रहे हैं, 2 लेफ्ट 1 राइट। देखो बॉक्सिंग सीखने के लिए किसी के पास जाओ जो तुमको अच्छे से मारे, तब समझ में आएगा तुम्हारे। जब इनसिक्योर सिचुएशन होती है वहाँ पे ही आपकी शरणागति डेवलप होने की चांसेस ज़्यादा है। जब कुछ कड़वी परिस्थिति होती है वहाँ पे प्रसाद बुद्धि, जब आप कॉन्शियसली कोई चीज़ को बार बार लाते हैं तो वो फैकल्टी डेवलप होती है। ठीक है ना, ये प्रसाद बुद्धि हो गई। इसके पहले थी पूजा बुद्धि। हमने बोला पूजा बुद्धि का नाम है। अरे यार हमको ये काम करना है, फंस गए। क्या यार, देखो ऑल वर्क विल नॉट बी प्लेजेंट, सम वर्क विल बी अनप्लेजेंट। तो क्या है, भगवान के लिए हम कुछ भी कर देंगे। व्हाट इज योर डिजायर, बस कर्मयोग के लिए चार बात बोली थी कल। ईश्वर की कोई इच्छा पूरी हो, गुरु की इच्छा पूरी हो, अंतःकरण शुद्ध हो, विराट की सेवा, 4 बात थी। आपने भाव अंदर से, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, जाके असीमति न टरई हनुमंत। कर्मयोग आपको त्यागी बनाता है। अंतिम भगवान राम को क्या सेटिस्फैक्शन था लाइफ भर? बोलिए क्या था? बोले हमारे गुरु बहुत प्रसन्न रहे हमसे, मेरी माँ बहुत प्रसन्न रही हमसे, मेरे पिता हमसे बहुत प्रसन्न रहे, प्रजा हमसे बहुत प्रसन्न रही। जब आपको कुछ अंदर का बड़ा सुख चाहिए
और यही टारगेट जब होता है कर्म योगी का, गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, पूरा करो, मिटे मलिन मल कल्पित सूला। जब भरत जी आए चित्रकूट में और राम जी को बहुत प्रसन्न देखा, और गुरु ने कहा, भाई वशिष्ठ जी ने कहा, भरत हम जितना सोचते हैं उससे तुम हमेशा ही ज़्यादा निकलते हो। आई एक्सेप्ट डिफीट। हमारी बुद्धि छोटी सी अबला है और तुम्हारा जो चरित्र है, तुम्हारा जो व्यवहार है, इट्स लाइक अ बिग ओशन, हम पार नहीं पा पाते। भरत जी ने कहा, गुरुदेव हमारे जीवन में एक ही संतोष है कि आप और हमारे भैया राम हमसे बहुत प्रसन्न है, जबकि हमने आपको बहुत कष्ट दिया। जिसके जीवन में ये संतोष चाहिए होता है, ठीक है ना, उसको अपना एवी बीवी ये सब कम करना पड़ता है। भरत जी को पसंद नहीं था कि हम राजा बनते। He did not like it. उनका मन था, बोलिए, राम जी वापस आ जाए ना तो हम भी चलें उनके साथ। और यहां तक बोला कि हम तीनों भाई चले जाते, आप चले जाइए वापस। उनके मन की नहीं हुई। किसी को आप बहुत प्यार करते हो, हाँ, 14 साल बिना देखे और बिना बात किए आप रह के दिखाओ। 14 साल। कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्ता। आपके पास बहुत प्यार है देने के लिए। ऐसा बोल मुझे कि प्यार ही नहीं हमारे पास। सविशिष्यते। आपकी कीमत क्या है? बोल दें, कौन आपसे खुश है? That decides your value in the cosmic eyes. दुर्योधन की कीमत इसीलिए नहीं थी क्योंकि भगवान खुश नहीं थे, द्रोणाचार्य खुश नहीं थे, भीष्म पितामह खुश नहीं थे। और अर्जुन की कीमत इसीलिए थी, बोलिए ना, जैसे ही अर्जुन चलते थे तो लोग बोलने लगते, देखो इनका तो काम हो जाएगा, इनका काम हो जाएगा। द्रुपद का, जब द्रुपद ने स्वयंवर रखा, सुना है आपने, कर्ण भी आए थे वहां पे। कर्ण उठे, धनुष लिया, तुरंत बोल दिया द्रुपद ने कि क्षत्रिय पुत्री यहां पे स्वयंवर कर सकते हैं, सूत पुत्र नहीं। फिर भगवान कृष्ण ने ऐसे किया, बुलाया एमसी, एमसी इधर आओ। एमसी को बुलाया, एमसी बोले इनका नाम रखा है कि नहीं रखा है? उस समय अर्जुन के भेष में नहीं थे, थोड़ा सा छिपे थे। बोले इसका रखो नाम। अर्जुन ने कहा भाई हमारा तो। बोले जाओ। क्या ईश्वर आपसे प्रसन्न रहेगा और आपको कुछ देगा नहीं? आप हमसे प्रसन्न रहेंगे, आप हमको देखेंगे नहीं? जितनी अचीवमेंट थी अर्जुन की, सबका एक कारण था, भगवान बहुत प्रसन्न थे अर्जुन से। और प्रसन्न इसलिए थे
क्योंकि भगवान के सामने एवी बीवी सीवी सब अर्जुन ने नीचे कर दिया था। जिस दिन आपको लगेगा कि हमारा काम बिना भगवान की प्रसन्नता के नहीं चलेगा, उस दिन लगेगा कि हम कर्मयोगी रहेंगे। इट इज अ वेरी बिग रिक्वायरमेंट। सविशिष्यते। 8वें श्लोक से 20वें श्लोक तक क्या था टॉपिक? अब इसी की कमेंट्री है, कर्मयोग शब्द की कमेंट्री है। और कर्मयोग के 4 एंगल को भगवान ने दिया है। एक एंगल है कर्मयोग का उसका नाम है ईश्वर आज्ञा। दूसरा एंगल है ईश्वर यज्ञ। तीसरा एंगल है चित्त शुद्धि। और चौथा एंगल है इसी कर्मयोग का धर्म। तो ये 20वें श्लोक तक है, किस 8वें से 20वें श्लोक तक सुना आपने? 8वें से 20वें श्लोक तक कर्मयोग मतलब जिससे आप काफी अपने कुछ चीज आपको बांध नहीं रही है। असक्ता सविशिष्यते। अब अर्जुन ने, भगवान ने बोलना शुरू किया, हाँ, नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म जायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। क्या नंबर है? 8वां नंबर है। बहुत काम की बात है सब। गीता तो बहुत जरूरत है। दुर्भाग्य हमारा कि स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, बचपन में नहीं पढ़ाया गया। x² + y² = 2xy। क्या काम आया? cos 0 = 1। क्या काम आया? sin 0 = 0। क्या काम आया? कितनी चीज काम आने वाली थी, एक को पढ़े नहीं हम लोग। अगर शुरू से हमको ये सब बताया जाता जब हमारी उम्र कम थी, तो शायद हमसे गलतियां कम होती। चलो कोई बात नहीं, बोले याद भी हो जाता थोड़ा बहुत। अब पढ़ रहे हैं, अब थोड़ा ही जिंदगी बाकी है। बोले भाई अर्जुन, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म 4 एंगल बोल रहे हैं हम, फिर से ध्यान दीजिएगा 20वें श्लोक तक। एक है यज्ञ, दूसरा है ईश्वर आज्ञा। नहीं, पहला है ईश्वर आज्ञा, दूसरा है ईश्वर यज्ञ, तीसरा है चित्त शुद्धि और चौथा है धर्म चक्र कर लीजिए। इसकी बात हम लोग करेंगे अगले सत्र में। हमें लगा पूरा हो जाएगा, लेकिन आप देखो टॉपिक भगवान कैसे बिल्डअप कर रहे हैं। अर्जुन ने ये सब नहीं पूछा था। अर्जुन ने तो ये पूछा कि भाई आप ये बोलो, ये एक ही बात बोलो, क्या करें। तब भगवान ने देखो कितनी प्यार से समझाया कि देखो 2 तरह की निष्ठा है। उसके बाद बताया कि ये सन्यास केवल सन्यास नहीं लेना चाहिए, विविदिशा सन्यास होना चाहिए। तुम डेफिनेटली सन्यास लो, लेकिन कर्मयोग से प्रिपेयर होके बाद सन्यास लो। अभी सन्यास भगवान दिलवाएंगे, आप देखिएगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि